Dear students, today we are going to start with brain teasers of Unit 4. First question is multiple choice question, and this question, first part is there are dash dozens in 264. So as you know that 1 dozen is equal to 12. So आपको you have to find out how many 12s are there in 264. तो you will just 264 को आप डिवाइड कर देंगे 12 से and you will get 22. आप रफ वर्क में 12 से इसको डिवाइड करके देखिएगा. योर आंसर विल बी 22. 2 lakhs मल्टीप्लाइड बाय डैश इज इक्वल टू 20 लाख. तो 2 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि वो 20 बने? तो इट्स लाइक 10 एंड answer will be 10. 7 3s are 21, 21 zeros are 0 and 0 5s are 0. So answer will be 0. If divisor is 7, remainder is 3 and quotient is 3, what is the dividend? तो dividend का फार्मूला क्या था? quotient multiplied by divisor plus remainder. तो quotient है हमारा 3 multiplied by divisor है हमारा 7. 3 7s are 21 and उसमें आप प्लस कर देंगे 3, तो you will get answer 24. So this fourth option is your right answer. Product of the greatest two digit number is 99 और उसका product means multiply करेंगे उसको smallest 3 digit number से. Smallest 3 digit number is 100. तो your answer will be 9900. ये यहाँ पर visible नहीं है fourth option. आपने fourth option को टिक करना है 9900. This is the right answer. In question number 2, solve the following sums. 2 sums are of multiplication and 2 sums are of division. So you will do the sum yourself. And question number 3 part A and part B, आप इनको रफ में मल्टीप्लाई करेंगे 1829 को 318 से. और जो भी ये स्टार है यहाँ पर अंडरलाइन आप यूज़ करेंगे. अंडरलाइन आपने सॉल्व करना है और अंडरलाइन के ऊपर आपने वो डिजिट्स लिखनी है. आप रफ में मल्टीप्लाई करेंगे और ये अंडरलाइन जहाँ पर भी है वहाँ पर आप डिजिट्स इंसर्ट करेंगे. तो यू विल डू इट योर सेल्फ. नाउ द पार्ट बी एंड पार्ट सी. सो पार्ट बी 432 divided by a number and you get 24. So अब आपको इसमें क्या निकाल, ये है आपका डिविडेंड और ये है आपका जो आपको निकालना है दैट इज़ डिवाइज़र एंड दिस इज़ योर कोशेंट. एंड एज यू नो दैट आपका रिमाइंडर इसमें इन केसेस में क्या है? 0 है बिकॉज कोशेंट आपका यहाँ पर 24 आ रहा है. तो अब आपको डिवाइज़र फाइंड आउट करना है. जब भी आपको डिवाइज़र फाइंड आउट करना है आप डिविडेंड को डिवाइड कर दीजिए कोशेंट से. मतलब 432 को आप डिवाइड करेंगे 24 से. रफ वर्क में आपने शो करना है फिर कॉपी पे इस डिवीजन को और आपका आंसर आ जाएगा 18. तो यू विल पुट 18 हियर. एंड इन द सेम मैनर आपका पार्ट सी है. तो पार्ट सी में क्या है? डैश डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 10. मीन्स ये आपको फाइंड आउट करना है इस केस में डिविडेंड. और ये है आपका डिवाइज़र, आपको मालूम है 60 है एंड 10 आपका क्या है? कोशेंट. सो डिविडेंड का फॉर्मूला वी नो, कोशेंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर. तो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर 0 है क्योंकि 10 कोशेंट रिमाइंडर आपको गिवन नहीं है यहाँ पे. तो आप क्या करेंगे? कोशेंट इंटू डिवाइज़र क्या है? 60 मल्टीप्लाइड बाय 10 और रिमाइंडर है 0. तो इट विल बी 600. डिविडेंड कितना आ जाएगा आपका? 600. ओके वैसे भी आप 600 को 60 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 10 आंसर. सो इन दिस वे यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4 यू विल सॉल्व योर सेल्फ. डिवाइड एंड चेक योर आंसर. वर्कशीट 1 2 3 4 में हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं. डिवाइड एंड चेक योर आंसर. So this question you will do yourself. And now question number 5. Given that 270 multiplied by 15 is 4050. कि 270 को आप 15 times and you will get 4050. मतलब अगर इसको रिपीटेड एडिशन के कॉन्सेप्ट में बोला जाए तो ये है कि 270 को 15 टाइम्स आप प्लस कर रहे हैं. अगर आप 270 को 15 टाइम्स प्लस करते हैं तो यू विल गेट 4050.
और आपसे पूछा जा रहा है कि आपने विदाउट मल्टीप्लिकेशन ये प्रोडक्ट निकालना है कि 270 को जब 270 को जब हम 16 टाइम्स 16 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 16 टाइम आपने ऐड करना है 270। तो 15 टाइम ऐड का रिजल्ट तो हमें पता है, 15 टाइम ऐड करके हमारे पास क्या आ रहा है 4050। तो 16 टाइम में एक 270 और जुड़ जाएगा। तो अगर हम एक बार इसमें 270 ऐड कर दें तो दिस विल बी 7 + 5 = 12 and 1 goes up and 3 and 4320। मतलब 270 को 16 से मल्टीप्लाई करे बिना हमने आंसर निकाल दिया 4320। इसी तरह से 270 को अगर 14 टाइम प्लस किया जाए तो 15 टाइम प्लस करेंगे तो 4050 है, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो अगर एक टाइम कम करेंगे मतलब 15 की जगह 14 टाइम ऐड करेंगे, मतलब आप क्या करेंगे 4050 में से माइनस कर देंगे 270, 1 टाइम माइनस करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। सो यू विल सॉल्व इट योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6, what is the total cost of fencing 275 plots of land if the cost of fencing one plot is of a land is 950। मतलब वन प्लॉट को, तो आप इसमें सिंपल लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वन प्लॉट को फेंस करने का हमारा एक्सपेंस है ₹950। हमें कितने नंबर ऑफ प्लॉट्स कितने हैं 275। तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ वन प्लॉट एंड फेंसिंग ऑफ 275 प्लॉट्स। वन प्लॉट की 950 है, 275 प्लॉट्स की तो बहुत ज़्यादा होगी, तो इट विल बी लाइक ₹950 मल्टीप्लाइड बाय 275। इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किए यू विल गेट द मनी अमाउंट ऑफ फेंसिंग 275 प्लॉट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 7612 मल्टीप्लाइड बाय डैश इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाय 7612। बीच में इक्वल टू का साइन है बेटा, तो इधर 7612 है, इधर 7612 है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू के राइट हैंड साइड दिस नंबर इज देयर। यहाँ 40 है तो यू विल पुट 140 है, क्योंकि जब दोनों तरफ नंबर सेम होंगे तो आपका रिजल्ट भी दोनों तरफ सेम आएगा, एंड दैट्स वाई दे बोथ आर इक्वल। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 द सेम नंबर यू विल गेट, मीन्स आपने किसको मल्टीप्लाई किया था 89,210 को। 515 and 18, these two numbers are on left hand side and 5 and 18 are on right hand side। तो अब आप देखिए दोनों साइड 18 है, यहाँ पर भी 18 है, लेफ्ट इक्वल टू के लेफ्ट में भी 18 है और इक्वल टू के राइट में भी 18 है, लेकिन इक्वल टू के राइट साइड में 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड में 515 है तो 515 इस तरफ भी होना चाहिए। अब आप देखें 3 नंबर्स जो 3 नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड में हैं वही 3 नंबर्स राइट हैंड साइड में भी हैं, लेकिन सिर्फ ऑर्डर चेंज हो गया है कि कौन सा नंबर पहले लिखा हुआ था वो बाद में लिखा हुआ है। तो इन दिस वे यू विल बैलेंस द बोथ साइड्स। नाउ 10 मल्टीप्लाइड बाय विच नंबर सो दैट यू गेट 8000। तो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 800। 800 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 8000। 176 डिवाइडेड बाय विच नंबर सो दैट यू गेट 176। तो 176 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे देन ओनली वी गेट द सेम नंबर। डैश डिवाइडेड बाय 82 इज इक्वल टू 0। तो अब 0 को जब 82 से डिवाइड करेंगे देन ओनली यू कैन गेट 0। इन द सेम वे नाउ 85,715 को डिवाइड किया 35 से तो आंसर आया 2449। अगर 85,712 को डिवाइड करेंगे 2449 से तो आंसर विल बी, अब ये देखिए अगर आपका कोशेंट ये आया है तो डिवाइज़र 35 है, अगर आपका अब अगले केस में क्या है कि ये डिवाइज़र बन चुका है तो कोशेंट क्या बन जाएगा 35। 7542 डिवाइडेड बाय 1000 की कितनी जीरोज़ हैं 3 जीरोज़ हैं, मतलब लास्ट के ये 3 डिजिट्स क्या बन जाएंगे रिमाइंडर बन जाएगा 542 और बचा क्या 7 विल बी द कोशेंट। So in this way you will complete your brain teasers of unit 4 in your maths fair notebook.